दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो और तैयारी को और अच्छे से कीजिए। जैसा कि आपका पीछे का क्लास चल रहा था इकोनॉमिक्स का, उसी का ये आखिरी पार्ट है। 11वां भाग है इकोनॉमिक्स का ये, और आखिरी है। आपका पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहेंगे कि इनका क्वेश्चन आंसर भी कराना है तो उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, नहीं तो आप खुद करने का कोशिश कीजिएगा, तो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि देखे होंगे कितना पूरा चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके कितना अच्छे से समझाए हैं। आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। तो चलिए चैप्टर में शुरुआत करते हैं। कल पढ़ रहे थे बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के बारे में, पढ़े ना कल, वही ना, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के बारे में पढ़े थे। पहले पिछड़ेपन के कारण पढ़े कि किस कारण से बिहार पीछे था, और अब क्या पढ़े, बिहार को क्या करना होगा कि बिहार पिछड़ेपन से बाहर निकले। तो बहुत सारे कारण थे, 9 कारण पढ़े थे कल, तो उसी में से अब आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे सब समझाएं पूरा चैप्टर, उसको देखिएगा एक बार 2 बार, फिर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे समझा दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द, पूरा किताब है ना आपका बीटीबीसी का, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही पूरा पूरा देखे होंगे, हूबहू आपको मिल रहा होगा किताब पढ़ रहे होंगे तो बढ़िया से अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इतने अच्छे समझाएं कि आपको प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। देखे होंगे जितना भी आगे भी क्लास लेंगे वो और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे तो होते नहीं, कुछ बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, किन्हीं को टाइम लगता है। तो सबके लिए इसलिए देखते हैं धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो ये मुश्किल से 2 से 3 क्लास में ख़त्म कर देते तो आपको भी दिक्कत होती, कुछ कुछ टर्म समझ में नहीं आता। मगर स्टेप बाय स्टेप चले ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देश देश के आर्थिक विकास में बिहार का विकास की भूमिका, मतलब देखिए, आदमी का जैसे शरीर है तो क्या होता है, सब पार्ट देखते हैं मिलके काम करती है, तब ना शरीर का पूरा फंक्शन हो पाता है। शरीर ही है आपका तो क्या है, सब पार्ट काम करता है ना, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, आँख काम करता है, मुंह काम करता है, तभी ना सभी चीज़ हो पाती है। मुंह काम करता है तो बोल पाते हैं, खा पाते हैं। हाथ काम करता है तो कोई चीज़ से काम कर पाते हैं। अब कोई से मना कर दे कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा कि नहीं। हाथ काम करने से मना कर दे तो आप खा पाइएगा, कोई काम कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो वही है कि बिहार विकास नहीं करेगा तो क्या होगा, भारत भी विकास नहीं कर पाएगा। तो अगर बिहार विकास करता है तो क्या होगा, इसका योगदान भी मिलता है भारत को। जैसे शरीर में ही कोई पार्ट काम करता है तो क्या योगदान दे रहा है ना, जैसे पैर योगदान दे रहा है चलने में, हाथ काम कर रहा है कोई चीज़ पकड़ने में, योगदान दे रहा है ना, आँख योगदान दे रहा है देखने में। तो उसी तरह क्या है, बिहार भी अगर विकास करेगा, अच्छा तरक्की करेगा तो भारत के योगदान देगा विकास तरक्की में। जो भारत मान के चलिए भी 5-6% की रफ्तार से विकास कर रहा है, बिहार भी उसमें कुछ ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8-9 चल जाएगा, कुछ तो बढ़ेगा ही। तो देखिए, बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। बिहार क्या है, देश का एक छोटा मोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा है। अफ्रीका या यूरोप के एक दो देश पे जब बेचारा संभाल लेगा, ये इतना बड़ा है बिहार। 96,000 किलोमीटर कुछ है। बिहार बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। उसके बाद मैदानी इलाका है, प्लस पॉइंट ये है, मतलब खेती वाला। ये अलग बात है कि यहाँ कहीं पानी बेचारा ज़्यादा पड़ जाता है तो कहीं सुखाड़ आ जाता है, मिस मैनेजमेंट के चक्कर में ज़्यादा दिक्कत और होता है। भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक माने बिहार का नक्शा, तथा जनसंख्या, दोनों ही दृष्टिकोण से बिहार का स्थान क्या है, भारत में अपना एक अलग है। एक तो बड़ा राज्य भी है, ऐसे भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसमें से बिहार क्या है, एक बड़ा स्थान है।
बिहार का भी एक अपना बड़ा क्षेत्रफल है ना। कोची कोची में है तो क्षेत्रफल में है और जनसंख्या दोनों क्या है बिहार का बड़ा है। जनसंख्या भी बड़ा है और क्षेत्रफल भी बड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना क्या है, जरूरी हो जाएगी। शरीर का ही उदाहरण देके समझाए थे कि आप ही के शरीर में कोई पार्ट नहीं काम करेगा तो क्या होगा, शरीर को दिक्कत होने लगेगी तुरंत। क्या होगा, दिक्कत होगा। वैसे ही बिहार के विकास के बिना क्योंकि बिहार क्या है, भारत का एक हिस्सा ही ना है। मान के चलिए ये नक्शा है भारत का, नक्शा खराब बन गया है। मैनेज कीजिएगा, नक्शा कुछ ठीक नहीं बन रहा है। तो यहाँ बिहार है तो भारत देख रहे हैं ना, इतना बड़ा है ना यहाँ पर, तो उसमें से क्या यहाँ पर इतना बड़ा पोर्शन बिहार है, नीचे झारखंड है, फिर बंगाल है, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ बांग्लादेश हो जाती है। तो बिहार यहाँ पर है, ये क्या है, बड़ा पोर्शन है भारत का। बिहार क्या है, भारत का एक बड़ा भाग है। आगे नक्शा लगाए हुए दिखा देंगे। तो बिहार के विकास के बिना क्या है, भारत का विकास भी संभव नहीं है। ठीक, जैसे आपके शरीर में कोई अंग नहीं काम करेगा तो क्या होगा, आपके शरीर को दिक्कत हो गई, तो वैसे बिहार विकास नहीं करेगा तो भारत को भी दिक्कत होगी। आगे देखिए, जिसे ये देखिए भारत है, ये पूरा भारत हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ देख रहे होंगे बिहार है ना बिहार, ये क्या है, ठीक, बिहार ये देखिए बिहार अपना यहाँ पर है ना। भारत में क्या देख रहे हैं, बिहार अच्छा बड़ा क्षेत्रफल है और जनसंख्या भी, देख रहे हैं ना। देख रहे हैं ना बिहार, ये पूरा भारत में एक पार्ट देखिए है ना यहाँ बिहार, और बिहार नक्शा पर इसे अलग कीजिएगा तो बहुत बड़ा है, 96,000 समथिंग है कुछ। आशा करते हैं समझ गए होंगे। बिना बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या संभव है। देखिए राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य है ना। जनसंख्या भारत में एक नंबर पर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या यहाँ की है बहुत ज्यादा है, एक नंबर पर है, ठीक ना। आगे देखिए, चाहे राजनीतिक साझेदारी हो की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की, हर क्षेत्र में क्या है, बिहार के विकास जरूरी है। हर क्षेत्र में बिहार को क्या है, विकास करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो यहाँ का आदमी की स्थिति देख रहे हैं ना कैसा है, बहुत खराब है। करने की बात हो, अब बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, एक कौन है, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, देश के मैनेज कर जानते हैं, कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, उसी को अर्थशास्त्री कहते हैं। कहाँ पैसे लगाने से के विकास करेगा, किस क्षेत्र में पैसे निवेश करने से वो पैसे बढ़ेंगे, ये सभी क्या उनको नॉलेज रहता है, इन्हीं को इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो उनका क्या नाम था, कुजनेट, क्या नाम था उनका, कुजनेट, ठीक ना। ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, डबल टी, क्योंकि यूरोपियन लोग वाले का नाम थोड़ा सा हम लोग को प्रोनाउंस करने में क्या होता है, दिक्कत होती है। चाहे जापानीज लोग का नाम हो, चाइनीज लोग का नाम हो, ये सब हम लोग को प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण का नाम बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा ना हम लोग के लिए हार्ड होता है बोलने में। तो आपको जैसे याद होता कर लीजिएगा, क्योंकि ये सुनेंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स का तो ये वाला नाम पूछा गया था।
गरीबी को कैंसर किसने कहा था, याद है? यही कहे थे अर्थशास्त्री कुजनेट ने, कहे थे ना। यही से देखते हैं आपका एक एकदम ऐसे नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। आपका एक एक चीज होता है ना। अगर मेरा पूरा इकोनॉमिक्स का क्लास देख लीजिए, जितना भी 11 पार्ट पढ़ा है ना, 10 पार्ट जो भी पढ़ा है देख लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूट जाएगा तब आप कहिएगा ऐसा पढ़ाए हैं, ठीक? क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक शब्द आपका जो भी पूछा जाता है, एक एक शब्द आपका पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव में तो मिल रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। कुजनेट क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा था? गरीबी कैसा है? कैंसर के जैसा है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। मिश्र में कहा था कि गरीबी कैंसर, गरीबी कैसा है? कैंसर के जैसा है, बीमारी के जैसा है। मतलब शरीर में क्या होगा? अगर बीमारी होगा, क्या होता है वो? शरीर को क्षति पहुंचाना शुरू करता है कि नहीं? तो वैसे अगर जो क्या हुआ, राज्य में देश में गरीबी रहेगी तो वो देश को ही नुकसान करना शुरू कर देगा। क्या करेगा वो? देश को ही नुकसान करना शुरू। क्योंकि देखिए आदमी के पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? वो कुछ गलत काम कर लेंगे। तो गलत काम करने से क्या होता है? बदनामी ही होती है ना। पैसे नहीं रहेगी, आदमी के पास काम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा ना वो। और आप तो जानते ही होंगे खाली दिमाग क्या होता है शैतान का, कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। तो आदमी के पास काम रहेगा, बेचारा काम में क्या रहेगा? बिजी रहेगा, पैसे भी आएंगे। और नहीं रोजगार के साधन रहेगा तो आदमी क्या करेगा? शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ उल्टा पुल्टा कर ही देगा आदमी। जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में क्या है, कैंसर पूरे शरीर को खत्म करने शुरू कर देता है। बीमारी क्या करता है? अब कैंसर तो छोड़िए नहीं, वो छोटा मोटा बुखार ही लगता है तो शरीर की हालत देख दे क्या कर देता है, हैं? तो गरीबी भी क्या बहुत खराब चीज है। किस संदर्भ में इसका तुलना किया गया? गरीबी को कैंसर बीमारी का नाम सुने होंगे, मतलब बहुत बड़ा बीमारी में से एक है। मतलब ठीक नहीं होती, अगर किसी को हो जाती है तो ठीक नहीं होती है जल्दी, और बहुत खर्च लगते हैं इसको। पहला दूसरा स्टेज में पता चल गया था तो कुछ उपाय भी है आदमी बचने का, और अंतिम स्टेज में तो किस्मत जाने या भगवान जाने बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक ना? तो ये सब जरूरी है गरीबी दूर करना, समझ रहे होंगे। तो याद कर लीजिएगा इसको, गरीबी की कैंसर किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, ठीक? आगे चलिए, देखिए यहाँ पर ठीक उसी तरह किसी एक भाग गरीबी पूरे विश्व के संपन्नता के लिए क्या घातक है। बोले थे बिहार के विकास के बिना भारत का विकास भी संभव नहीं है, क्योंकि भारत में ना बिहार एक हिस्सा ही ना है, उसका पार्ट है, भारत के शरीर का पार्ट मान के चलिए, जगह का। यही थे कुजनेट, अर्थशास्त्री कुजनेट यही थे। इन्होंने क्या कहा था? गरीबी कैसा है? कैंसर के जैसा। अगर किसी भी क्षेत्र में गरीबी है तो क्या करता है? वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। आगे देखिए, उपरोक्त कथन का सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास की समृद्धि एवं विकास की कल्पना नहीं कर सकते। एकदम सही है। जैसे शरीर में मान के चलिए पैर में कांटा गरल है तो आप दौड़ जाइएगा नहीं ना, जब तक वो कांटा को निकाल के पैर ठीक नहीं कीजिएगा नहीं दौड़ सकते। चलने में तकलीफ होगी जब तक वो कांटा रहेगा। तो वैसे ही बिहार को सोच लेगा ठीक है साइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं वैसे ही अपन हालत पर, तो ठीक नहीं होगा। बिहार को विकास दरकिनार नहीं कर सकते। ये क्या करेगा? अफेक्ट करेगा ही, प्रभावित करेगा ही भारत के विकास को। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते बिहार को। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां अत्यधिक उर्वरक भूमि है, बोले थे ना,
यहाँ क्या है, समतल जमीन है, खेती वाला बहुत बढ़िया जमीन है यहाँ। गंगा का देखते हैं मैदानी इलाका कितना उपजाऊ है, हर फसल यहाँ हो सकती है। फर्टाइल लैंड है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या है, अनवरत जल प्रवाह होती है। देखते हैं गंगा में सालों भर पानी रहती है ना। धरती के नीचे कम सतह पर ही जल, बिहार में क्या होता है देखते हैं, नीचे थोड़ा ही 50 फीट 100 फीट 100 फीट के अंदर ही पानी निकल जाता है। बोरिंग कराते होंगे तो देखता है एक्सेस करता है 100 से 150। हम लोग के क्षेत्र में पानी निकल जाता है 30 से 40 फीट के नीचे पानी निकल जाती है। कुआर खोद आता है तो वहां पर देखते हैं 30 फीट में पानी निकल जाती है बढ़िया से। तो बिहार क्या है, एक तो फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, गंगा का मैदानी इलाका है, नदी में हमेशा पानी रहती है यहाँ पर, हिमालय से आते रहती है गंगा से, और पानी भी क्या धरती के नीचे एकदम थोड़े से नीचे निकल जाती है, और राज्य की तुलना में नीचे निकलती है बहुत ऊपर, और राज्य में थोड़ा ज़्यादा नीचे गड्ढा करना पड़ता है। बेंगलुरु और का हाल न्यूज में सुनेंगे कि धरती के नीचे क्या पानी बहुत ज़्यादा कम गया है नीचे, सुने हैं ना। आगे देखिए, यदि बिहार की नदियों को परस्पर जोड़ा, इंटरलिंक कर जल संसाधन के उपयोग का योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार को बाढ़ को विभीषिका को बचाया जा सकता है। पीछे वाले क्लास में देखिए चर्चा किए थे इसके बारे में कि क्या करें, जो उत्तर बिहार में बार बार बाढ़ से क्या होती है, बाढ़ आ जाती है ना, तो नदी पर क्या कर दे, डैम बना दे या कैनाल बना दे, उस नदी का पानी क्या करे दक्षिण की ओर मोड़ दे। तो नाइल डैम बनाने में उस समय बोले थे खर्चा लगता है, धन की जरूरत पड़ती है, बोलने से थोड़े हो जाएगा वो। कैनाल जब बनाएगी तो मशीन लगेगी, आदमी लगेगी, कितना हजारों आदमी लगेंगे, मशीन बड़े बड़े लगेंगे, तो वो सब का पैसा लगेगा ना। और उसके बाद पर्यावरण को भी देखकर ध्यान देकर काम करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कैनाल बनाए उधर वाला पानी फिर इधर डुबा दे आके, तो सब चीज देख कर ना काम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रिवर को इंटरलिंक करना पड़ेगा, मतलब जिस नदी में कम पानी है, जिस नदी में ज्यादा पानी, उस नदी को क्या करेगा, इंटरलिंक मतलब नाला बनाकर जोड़ देगा। तो इस नदी में ज्यादा पानी हो गया तो उसमें चल जाएगा, उस नदी में ज्यादा पानी हो जाएगा तो इसमें चला आएगा, दोनों मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद दक्षिण बिहार को सिंचाई की सुविधा द्वारा सूखे राहत में भी दिलाया जा सकता है। तो पिछले क्लास में बताए थे, अभी बता रहे हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में जो नदी है कोसी, हिमालय से उधर से आ जाती है ना, नेपाल की तरफ से ढेर सारा पानी, तो उसको क्या है, कैनाल बनाकर डैम बनाकर उसको रोका जा सकता है, उस पानी को किधर दक्षिण की ओर लाया जा सकता है। तो इससे क्या होगी, दक्षिण में सुखाड़ की समस्या खत्म हो जाएगी और उत्तर में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। मगर दोनों के लिए क्या चाहिए, आदमी का विल पावर चाहिए करने की, कि कर सकते हैं ऐसा। देखिए कब आएगी सरकार में ऐसा विल पावर। उसके बाद बिहार में आदमी के यहाँ क्या है, नॉलेज बहुत है, तुरंत देखते हैं बिहारी आदमी तुरंत कोई चीज सीख लेता है, बाहर ही जाता है काम करने के लिए, तो देखते हैं यहाँ का आदमी क्या है, तुरंत सीखता है। सीखने में क्या आदमी एकदम बहुत माहिर है, बहुत दिमाग तेज है यहाँ का आदमी का, यहाँ के आदमी का दिमाग बहुत तेज है, कोई चीज तुरंत पकड़ लेगा। ऐसे थोड़े बोला जाता है एक बिहारी 100 पर भारी, क्यों, सीखने में बहुत आगे है, दिमाग बहुत तेज है यहाँ के आदमी का। संसाधन की कमी है इसलिए भले पीछे है, जिस दिन संसाधन यहाँ शुरू हो गया ना, दिमाग लगाना आदमी शुरू कर देगा, बिहार हम कह रहे हैं ना, एक देश को पीछे छोड़ देगा, इतना तरक्की करेगा। देखिए वो दिन कब आएगा। कमी नहीं है बिहार में, दक्ष मतलब ये दक्ष देखिए लेबर दिखा रहे हैं ना, जो काम करना आता उसी को दक्ष बोलते हैं, जिसको काम करना आता है। जैसे किसी को एसी बनाना आता होगा, किन्हीं को बिजली का काम घर में वायरिंग होता आता होगा, किन्हीं को गाड़ी मोटरसाइकिल तक ना रिपेयर कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्किल, मतलब वो काम उनको अच्छे तरीके से आता है। किन्हीं को घर बनाना आता होगा, और भी बहुत सारे काम है, फैक्ट्री में काम करते हैं कपड़ा, तो उनको सिलना आता होगा, समझ रहे ना। तो बिहार में क्या है, इसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत है ना,
आबादी भी है प्लस दिमाग बहुत बिहारियों का बड़ी तेज होता है। हम लोग का दिमाग आप लोग का क्या है, बहुत तेज है, मगर क्या हम लोग को ऐसा संसाधन ही नहीं मिला है वैसा यूज करने के लिए। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार की भागीदारी क्या अधिक है, बल्कि यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को क्या है, फलीभूत बनाया है। मतलब आज जो महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ के राज्य देख रहे हैं, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उसके पीछे का वजह क्या है, बिहारी लोग जो लेबर में जाते हैं, देखते हैं ट्रेन भर भर के लाखों की संख्या में, तो क्या कर रहे हैं, वहाँ के राज्य को विकास कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुए, वहाँ जा काम कर रहे हैं तो रोजगार वहाँ दे रहे हैं ना जाकर। रोजगार तो यहाँ मिले रहा है थोड़ा बहुत, कितना पैसा देता है, बहुत कम देता है। जिस हिसाब से वो कपड़ा की फैक्ट्री है, तो जिस हिसाब से वो जो मालिक को मुनाफा होती है उस हिसाब से मिलती है, जो काम करते हैं नीचे नहीं मिलते हैं। अगर वही काम बिहार में आदमी करने लगेगा तो बिहार के आदमी को फायदा होगा कि नहीं होगा। जो साउथ के, महाराष्ट्र के, गुजरात में जाकर काम करते हैं तो वहाँ के आदमी को फायदा होता है ना। जो फैक्ट्री चलाता है, फैक्ट्री बिजनेस करता है, आदमी काहे लगी, फायदे लगी ना। तो वही काम जब बिहार में होने लगेगा तो बिहार को क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा। और जब यहाँ का फायदा होगा तो आदमी भी आस ही पास रहेंगे, उनको घर में आ जाने जाने दिक्कत नहीं होगी ट्रेन भर भर के। तो क्या है, यहाँ पर लाखों मजदूर दूसरे राज्य जाकर उस राज्य के विकास को क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो वो काम बिहार में थोड़े नहीं हो सकता है, बनाया है। देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधन क्या प्रमुख योगदान है। यहाँ से पंजाब में बोलिए खेती कम है, यहाँ पर ही सब चीज है यहाँ पर, मगर यहाँ के लोग क्या है, पंजाब में बोलिए खेती करते हैं जाकर, कृषि। सोचने वाली बात है कि नहीं। यहाँ के लोग से दूसरे राज्य यूज करके आगे बढ़ रहा है और बिहार पिछड़ल है सब चीज से, समझ रहे हैं ना। दूसरे जगह बिहार अच्छा से योगदान दे रहे, सब चीज कर रहे हैं, मगर बिहार लगी कोई कुछ नहीं। तो यही उल्टा अब करना पड़ेगा, बिहार को भी विकास करना पड़ेगा। कर रहे हैं उस लेवल पर नहीं, बिहार विकास थोड़ी नहीं कर रहा है, बिहार विकास कर रहा है। पहले की तुलना में देखते हैं वो सब चीज में सुधार आया है, मगर और सुधार की जरूरत है। मानव संसाधन में क्या प्रमुख योगदान रहा है, पंजाब में और भी राज्य में क्या है, बिहार के लोग जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ के विकास में योगदान देते हैं। हर क्षेत्र में देख रहे होंगे ये सब कुशल मजदूर क्या है, बिहार से बाहर जाते हैं, काम करते हैं। काम करते हैं क्या, उस राज्य को टैक्स प्राप्त होता है, वहाँ का व्यापार बढ़ता है उस राज्य का। एक दिन बिहार में भी ऐसे क्या होंगे, स्किल सोचेंगे आदमी कि कब तक बाहर आकर करें, आकर करेंगे धीरे 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 क्या होगा, बिहार भी एक दिन, बिहार में भी रोजगार ऐसे होंगे। क्योंकि बिहार का इतिहास पढ़े थे कितना बढ़िया था, तो एक दिन क्या होगा। आगे चलिए। देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। अभी पीछे ही पढ़े थे, हर क्षेत्र में बिहारियों का क्या योगदान है विकास में देश का। हर क्षेत्र में इतना पिछड़ा होने के बाद भी क्या देखिएगा, जो यूपीएससी का होता है, आईएएस का परीक्षा, वो सब में बिहार सबसे आगे ज्यादा रैंक लाता है, ज्यादा सीट लाते हैं। सोचिए जिस दिन संसाधन हो जाएगा तो बिहार कहाँ भागेगा रफ्तार विकास में एकदम। ध्यान से देखिए, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जनित उद्योग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। ये बात भी देखिए एकदम 100% सही है। इसको समझाते हैं, लाइन को बढ़िया से सुनिएगा। जैसे कि मानते हैं कि टेक्नोलॉजी वाला चीज नहीं है भारत में, बिहार में आईआईटी रिसर्च नहीं होता है, टेक्नोलॉजी गूगल फेसबुक जैसा यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, कि हार्वर्ड जैसा यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है कि रिसर्च करके फेसबुक गूगल बनाया जा सके, ठीक। मगर मैदानी इलाका है, खेती तो बड़ी बढ़िया से होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है, खेती होता है ना। तो क्या कर सकते हैं, जो खेत में सामान होता है, आलू हो गया, टमाटर हो गया, केला हो गया, होता है ना, और भी बहुत सारी चीज होते हैं, तो उसका एग्रोवेट तो
जैसे कैसे टमाटर का सॉस बनता है तो वो तो बना सकते हैं, टमाटर की कमी तो नहीं है बिहार में, आलू का तो कमी नहीं है, हैं? आलू से तो चिप्स बना सकते हैं, तो वो सब इंडस्ट्री बना सकते हैं ना फूड वाले, तो वही कह रहा है यार। सर्दी हो गया है तो ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ ब्रेड बन रहा है, तो ब्रेड को चीज बनता है आटा से, गेहूं होती है कि नहीं होती है? ब्रेड खाए होंगे होंगे, खाया ना ब्रेड, तो ब्रेड क्या है, कहीं तो फैक्ट्री बनी होगी। अभी मान के चलिए बिहार में ब्रेड बनाने का फैक्ट्री, उसमें तो ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं लगेगी, 100 को होगा तो उसको 1000 को कर देंगे, दूसरे राज्य को भी देंगे ब्रेड बनाकर। दूध फैक्ट्री देख सकते हैं, हाँ सुधा वाला डेयरी है यहाँ पर, सुधा है ना, दूध का प्रोडक्ट बनाकर, जैसे अमूल सुने होंगे नाम, वो पूरे देश में देखते हैं कितना बड़ा लेवल पर काम करता है, तो बिहार में भी क्या है, दूध उद्योग को बड़ा कर देंगे, दूध पनीर दही सब बनते हैं ना, दूध से बहुत सारे चीज बनते हैं, इससे भी रोजगार हो, ये भी बहुत रोजगार देता है दूध इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। फिर शुगर मिल जो पिछले क्लास में बताए थे बंद हो गया, उसको चालू कर कर, तो वो भी बहुत सारे लोग को रोजगार देगा, देगा ना। चाय तो यहाँ नहीं हो सकती है बिहार में, चाय क्योंकि वैसा मौसम ही नहीं है यहाँ पर कि चाय हो जाए, चाय सेव ये सब है ना, केसर, बिहार में नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब के लिए वैसा मौसम ही, वैसा जगह वातावरण ही चाहिए, तभी वैसा होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ टेक्सटाइल वाला हो सकता है, कपड़े, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, बाहर से रेशा मंगा सकते हैं, क्योंकि कपास अगर बिहार में रोपेगा तो भी ठीक है, नहीं रोपता है तो बाहर से लाकर, यहाँ मजदूर लेबर के तो स्किल कमी है नहीं, बाहर जाकर काम करते हैं, गुजरात में कपड़ा बनाते हैं, कलकत्ता में जाकर बनाते हैं ना, तो क्या करेगा, यहीं ले आएगा फैक्ट्री बनाकर, वो मजदूर जो काम करते हैं कहेंगे आइए यहीं काम कीजिए, और यहीं से क्या है, ट्रेन के माध्यम से, सड़क के माध्यम से एक्सपोर्ट कर देगा दूसरे राज्य को भी और दूसरे देश को भी, ये सब कर सकता है, देख रहे हैं ना। फिर जूट का भी, जूट का देखिएगा बहुत रस्सी बनता है इसका, फिर बैग बनता है, बड़ा बड़ा बोरा जिसको बोलते हैं, जिसमें अनाज रखा था, वो सब बोरा बनता है ना जूट का। फिर देखिए स्पाइस, बिहार में मसाले की भी खेती होती है, धनिया होती है ना, स्पाइस का भी खेती कर किया जा सकता है, मसाले का, मसाला तो भारत मसाले के लिए फेमस है ही है, हर मसाला तो बिहार में नहीं हो सकता, मगर जो जो मसाले हो सकते हैं उसका तो इंडस्ट्री बन सकता है ना यहाँ पर। फिर फर्टिलाइजर यहाँ बन सकता है, खाद का फैक्ट्री यहाँ बन सकता है, जो केमिकल लगता है बाहर से लाकर यहाँ खाद बना सकते हैं, तो ये सब कर कर क्या है, एग्रो फैक्ट्री लगाकर भी विकास कर सकते हैं। ये सब में तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि पढ़ना पड़ेगा 2 साल 4 साल, सीखना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा तब करेंगे, ये सब फैक्ट्री क्या है, आज फैक्ट्री लगेगा 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा, या फैक्ट्री बनने में जितना टाइम लगे काम, इसमें क्या तुरंत, अब आदमी भी ज्यादा, इस ये सब जो देख रहे हैं इसमें क्या है, सिर्फ आदमी ही रोजगार में इसमें सब में लगेगा। ठीक, सब्जी देखिए बिहार में फर्टाइल लैंड है, तो सब्जी ढेर सारे उपजा सकते हैं, दूसरे राज्य को भी दे सकते हैं, और दूसरे देश को भी दे सकते हैं जहां सब्जी की कमी है, जैसे सऊदी अरबिया उधर भेज सकते हैं सब्जी, वो सब कोल्ड स्टोरेज में करके। दूध उत्पादन, सब्जी, तेल, बिहार में देखते हैं तेल हो भी तो तिलहन होता है ना, राई, सरसों, तीसी, ये सब होता है, बाजार में देखते हैं तेल का मांग तो बहुत है, सब्जी बनती है ना, हर जगह खाना में तेल का उपयोग होता है, सूरजमुखी का तेल, वो सब ऑयल। फिर फ्लावर का भी कर सकता है खेती, फ्लावर का भी आजकल देख रहे हैं डिमांड बहुत है, सजावट में होती है फ्लावर हर जगह, कहीं पंडाल बना कुछ बना तो क्या फूल की मांग होती है ना, तो उसका भी इंडस्ट्री यहाँ हो सकता है। ऐसे देखते हैं बिहार का आदमी फूल लाने जाता है बंगाल से। फिर छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग बोले थे, जैसे कप बनाना, प्लेट बनाना,
ब्रश बनाना, ये सब क्या है बिहार में कर सकते हैं। इससे क्या होगी, आगे आदमी को रोजगार भी मिलेगी और बिहार क्या करेगा, तरक्की भी करेगी। समझ रहे हैं ना। तो बिहार में क्या है, कृषि जनित इंडस्ट्री को बढ़िया से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं ना। ये स्किल बेस क्या है, ये सब क्या है, स्किल बेस इंडस्ट्री है। हुनर, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देगा आदमी को, तुरंत आदमी काम पर लग जाएगा। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। बोले थे कि बिहार क्या है, विकास कर रहा है मगर धीमे रफ्तार से, उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर गुजरात, महाराष्ट्र कर गया, कर्नाटक कर गया, आंध्र प्रदेश कर गया है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना बताया है, 11% से कर रहा है। 11.03 है। आप मान भी सकते हैं या इसको अप्रोक्स 11 मान सकते हैं, या तो आप इसको 0 पॉइंट को मान भी सकते हैं, या लगभग 11 बोल सकते हैं। प्रतिशत है। बिहार का विकास वर्तमान में कितना चल रहा है, आपके बुक के अनुसार, जो जनगणना है ना उस बुक का प्रकाशन हुआ उसके अनुसार वो दिया हुआ है अभी क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ना विकास का, बढ़ते घटते रहता है हर महीने, हर क्वार्टर में, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। ये एक फिक्स नहीं रहता है, ये क्या रहता है, ये बढ़ते घटते रहता है, ठीक ना। जो देश में गुजरात कितना रफ्तार से बढ़ रहा है, 11.5 के रफ्तार से। गुजरात के बाद क्या है, बिहार दूसरा राज्य बन गया है विकास के तेजी में, देख रहे हैं ना, बोले ना। आदमी जाएंगे बाहर सीख के आएंगे तो क्या यहाँ काम करेंगे, सिंपल है। मगर क्या उस सबको पहले तो इंडस्ट्री बिहार में उसका माहौल बनाना पड़ेगा ना। ऐसी थोड़े खाली आदमी को बुला लेगा, आदमी करेगा कि यहाँ पर, वैसा सेटअप करना पड़ेगा, वैसा माहौल बनाना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा तब नहीं ना। विगत वर्षों में मतलब कुछ वर्षों में भारत के विकास की गति में क्या तेजी आई है। देख रहे होंगे आजकल न्यूज में आती रहती है कि दुनिया के सभी देश के मुकाबले भारत की जो विकास की रफ्तार है वो क्या है, ज्यादा है। दुनिया कर रही है 1%, 2%, 5%, भारत 6, 7, 8 के सुने होंगे, सुने हैं ना। तो भारत क्या है, विकास कर रहा है तेजी से, तो उसमें भी कुछ योगदान किसका है, बिहार का। कुछ परसेंट तो होगा ही ना, भले 0 पॉइंट कुछ परसेंट हो। विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या है, कम पड़ा है। अभी दुनिया में क्या चल रही है, देख रहे हैं ना, कोई देश युद्ध कर रहा है, कोई एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ मतलब जो सामान मतलब भारत मान के चलिए भारत दे रहा था उसको 100 रुपया में, अब कह रहा है हम इस पर 50 रुपया और एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, तो सामान 150 का हो गया, तो महंगा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो वही है। मगर क्या भारत को कोई फर्क पड़ रहा है इससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमको यार जो भी देश जो करना है तुम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो भारत क्या है, इतना विकास अब कर गया कि दूसरे देश का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता है, और बढ़िया विकसित हो जाएगा और हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और मजबूत, इंडस्ट्री भारत का और मजबूत। जो सामान भारत अभी विदेश से ला रही है, टेक्नो मोबाइल देखते हैं ना, सब मोबाइल स्क्रीन सब आती क्या बाहर से आती, यहाँ असेंबल होती है, लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी, वो सब अभी कमी है ना भारत में। वो जब भारत में बनने लगेगा तब फिर विदेश विदेश का फिर जैसे कैसे आप ही आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो फिर कोई आदमी कुछ करे आपको कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहते तो क्या है, तब फर्क पड़ेगा, और नहीं रहेंगे तो नहीं पड़ेगा फर्क। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के कारगर प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी है। यदि देश और बिहार कंधे से कंधे मिलाकर विकास की क्रिया में क्या है, दौड़ को कारगर करे तो 21वीं सदी, अभी जो चल रहा है ना समय, 21वीं सदी है। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। मतलब समझिए,
अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए लाइन समझा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहना है कि अगर जिस रफ्तार से भारत बढ़ रही है, जिस रफ्तार से भारत देश बढ़ रही है, तो भारत देश कैसे बढ़ रही है? भारत की कुल राज्य विकास कर रहा है, उसी से ना भारत का नाम हो रहा है कि भारत बढ़ रही है। तो उसमें बिहार भी एक विकास करने लगे, बिहार भी क्या है, विकास करने लगे। जैसे अब मान के चलिए ये भारत है, ये बिहार है, यहाँ पर ही ये है, अब दोनों बराबर आ जाते, समझे? ये कितना रफ्तार से, डबल रफ्तार से ना भागेगी दोनों। और सब राज्य जैसे कैसे बैल है, मान के चलिए उदाहरण दे रहे हैं, 8-10 बैल है, एक पीछे सामान लदा हुआ है, बैलगाड़ी देखे है ना, बैलगाड़ी का ही छोड़िए, ट्रक का ही उदाहरण देते हैं। बड़ा सा एक ट्रॉली लीजिए, उसमें ढेर सारा सामान डाल दीजिए और ट्रैक्टर से खिंचवाइए। उसमें एगो ट्रैक्टर बिहार है, वो क्या हो जाए, खराब हो जाए या सही से काम नहीं करे, वो तो चलने में दिक्कत होगी कि नहीं, सामान भारी ढोने में। वही बिहार का भी ट्रैक्टर जो है वो भी अच्छा है, और राज्य का भी ट्रैक्टर क्या अच्छा है, तो सभी बढ़िया से ना खींच के ले जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर भारत जिस रफ्तार से विकास कर रहा है ना, और राज्य बिहार भी उसी के बराबर आ जाए, कंधे से कंधे मिलाकर, मतलब बराबर, तो क्या हो जाएगा, और रफ्तार बढ़ जाएगा ना विकास की, बढ़िया से विकास करेगा और अच्छे से विकास करेगा ना। यही कहना चाह रहा है, ये बढ़िया बात है, पॉजिटिव बात है ये, कि भारत के साथ क्या है, कंधा से कंधा मिलाकर बिहार भी विकास करे तो और अच्छा से विकास होगा। आगे देखिए, जैसे देखिए ये भारत है ना, यहाँ डाटा आपको नहीं दिखा रहा होगा, जो 11 पॉइंट वाला डाटा दिखा रहा नहीं, ये भारत का था 8.7, मतलब एवरेज निकाला ना पूरे भारत का विकास दर। ये वाला देखिए और पुराना डाटा है जो 11%, इसमें 8% दिखा रहा है ना बिहार का विकास दर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बिहार का ये पुराना डाटा है, नया डाटा खोजे नहीं मिला। तो बिहार का उस समय कितना था, 8.2, अब हो गया 11, अब और कुछ होगा, ऊपर नीचे ये होते रहता है, बोले ना, ये एक जैसा फिक्स नहीं रहता, ऊपर नीचे ये होता ही रहता है। तो भारत कर रहा है कुल राज्य मिलाकर एवरेज 8.7, और बिहार कर रहा है 11% के रफ्तार से। तो भारत कैसे ज्यादा है कि नहीं, और ज्यादा करेगा बिहार विकास आगे आने वाला भविष्य में, क्योंकि क्षमता बहुत ज्यादा है ना। देखिए कैसे यहाँ का क्या स्किल लेबर है, दिमाग आदमी का तेज है, फर्टाइल लैंड है, सब चीज है, मानव संसाधन यहाँ का मेन बेस है, तो विकास करेगा ही करेगा। और भी राज्य देखिए कर रहा है विकास, उत्तर प्रदेश 7, राजस्थान 6, देख रहे गुजरात कितना है, 10 है, बात रहे गुजरात कितना है, 10 है। वहाँ के योग देखते हैं ना, बिहार से आदमी निकल कर गुजरात, महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक, तेलंगाना, इधर जितना भी देख रहे हैं राजस्थान सगर जाते हैं, पंजाब, दिल्ली सगर काम करते हैं ना जाकर। यहीं के लोग क्या स्किल लेबर वहां का जाकर सीखते हैं, काम करते हैं, उस राज्य को तरक्की करवाते हैं। तो वही काम अगर बिहार हो जाए तो बिहार कितना तरक्की कर जाएगा। मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत में क्या होता है, आवश्यक चीज, बेसिक, रोटी कपड़ा और मकान ही बेसिक चीज है। एवं विकास के संबंध देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाना के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम है, ये एकदम बेसिक जरूरी है, ये तो एकदम चाहिए हर आदमी को, रोटी कपड़ा और मकान, रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा, ये एकदम मूल जरूरी चीज है, आवश्यक है। हर समय सत्ता के गलियारे में रोटी कपड़ा और मकान का क्या है, नारों का जोर बुलंद किया जाता है, हर सा जाता है। हर चुनाव में देखते होंगे सरकार एक नारा देती है, हम गरीबी हटाएंगे, देती है ना, मगर आज तक गरीबी हट ही नहीं पाई। पीछे की क्लास में पढ़े कि बिहार में क्या है, 42% से ऊपर ज्यादा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे आदमी है ना। हर चुनाव में क्या है, नेता नारा देते हैं कर कि गरीबी मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर क्या है, जस के तस गरीबी वैसे ही धैल है। खाली नारा देने से नहीं होगा, उस पर काम करने से होगा। जैसे देखिए खाना जरूरी है ना, है कि नहीं है,
कपड़ा, कपड़ा बेसिक चीज है। और मकान, ये घर थोड़ा फैंसी है, पक्का मकान तो चाहिए ही चाहिए आदमी को। बेसिक चीज है ये तीनों, तीनों क्या है, एकदम बेसिक है, एकदम जरूरी, हर आदमी को चाहिए चाहिए। मगर क्या है, यहाँ आदमी के पास ये दोनों बेचारा खाना का जुगाड़, कपड़ा का तो कर लेता है कमाकर, मगर घर बहुत सारे लोग का क्या अभी भी सपना ही है, नहीं है। क्या है, बहुत से लोगों का देख रहे हैं ना, जमीन शहर का कितना पता नहीं की है कि नहीं है, आसमान छुए ले जमीन का दाम। शहर में जाइए ना, जमीन देखिए, दाम पूछिए, पता चलेगा कितना महंगा कर दिया है। क्यों? क्योंकि आदमी ज्यादा है, जगह कम है। बोले थे जिस चीज का मांग जितना ज्यादा होगा और कम रहेगा उसका दाम उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सब क्या है, बेसिक चीज है। ये सब का क्या है, नारा नहीं, पूर्ति करना होगा सरकार को। आदमी के लिए रोजगार, फैक्ट्री की व्यवस्था करनी पड़ेगी राज्य में। सरकार नहीं कर सकती तो आदमी को पूंजी मुहैया कराए, लोन दिलवावे बैंक से। बैंक देखती है लोन देती है, नहीं देती है। बैंक उसी को लोन देती है जो लगता है बैंक के बंटा धार कर दे। जो आदमी जरूरत है जिसको, उसको नहीं देती है। ये कागज वो कागज, पता नहीं कुछ ना कुछ बहाना कर देगी। ये मोर्गेज दीजिए, वो जमा कीजिए, वो इंश्योरेंस कीजिए, फलाना ढिमकाना, करते हैं ना नौटंकी। तो हाँ, ऐसे भी बैंक का पैसा लेकर डुबा नहीं दे। बैंक का पैसा ले, वो सही जगह काम करे, ये भी बैंक को देखना होगा। मगर देना चाहिए रोजगार के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मूलभूत क्या है, सिर्फ नारा नहीं लगावे, राजनीतिक लोग क्या करे, पूर्ति करे। बढ़िया सड़क, बढ़िया बिजली की व्यवस्था, बढ़िया पानी की व्यवस्था, बढ़िया ट्रेन की व्यवस्था करवावे आदमी की सुविधा के लिए। समझ रहे हैं ना? और सब चीज फैक्ट्री यहाँ लावे, निवेश लावे, दूसरे जगह से इन्वेस्ट करवावे, बिहार को विकसित करवावे। खाली बोली से नहीं होगा। करा है नहीं? क्या है, हर साल खाली नेता लोग आते हैं, नारा देते हैं गरीबी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, करते कहाँ है वो? ताकि क्या हो, खाली बात नहीं हो, राजनीतिक गलियारे में बात नहीं हो, काम हो उस पर। देश के विकास के द्वारा लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोग की आकांक्षा न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। विकास के, जैसे जिनके पास घर नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाए हैं ना। अब पता नहीं वो आवास योजना आदमी को मिल रहा है कि नहीं, वो तो सरकार जानती होगी या ये वो अधिकारी जानते होंगे, क्योंकि सुने हैं उनमें भी करप्शन बहुत होता है, वो घर देने वाला पैसा में भी। फिर जो पीडीएस द्वारा अनाज दिया जाता है उसमें भी सुने करप्शन होता है ना। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में क्या है, बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल तो थोड़े बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन तो उतने है ना, आदमी बढ़ गया तो जिससे दिक्कत और ज्यादा हो गई। पढ़ाए थे भी पीछे क्लास में। अतः विकास की दर बढ़ाने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है, क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा है ना। आदमी की जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा है और रोजगार भी कम, जमीन भी कम। कैसे इस्तेमाल करना वो आदमी को पता नहीं है, मगर धीरे धीरे सुधार होगा ये सब में भी। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में क्या है, अपेक्षित कमी नहीं आई है। पॉवर्टी लाइन सुने होंगे, बीपीएल सुने हैं ना। वो जो पीडीएस वाला अनाज देता है किनके लिए देता है, गरीब के लिए आता है, आता है ना पीडीएस। वो कितना बोला जाता है, 70 से 80 करोड़। तो मतलब समझिए भारत में 70 से 80 करोड़ गरीब लोग हैं। तो देख रहे हैं ना कितना काम करने की जरूरत है बिहार में। हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, तभी विकास होगा। मगर क्या बोल रहा है कि 60 साल में भारत विकास तो किया, सही बात है, बहुत विकास किया पहले की तुलना में, मगर इतना जनसंख्या है ना कि वो विकास क्या है, ना के बराबर दिखता है।
देख रहे होंगे पॉवर्टी इंडेक्स। बिहार में गरीबी रेखा कितनी है? पिछले वो किताब में पुराना डाटा था 42% से ज़्यादा, तो वही है 51.9% क्या है? पॉवर्टी लाइन है। देख रहे होंगे ये 2011-9 से 12 का डाटा है, जिसमें बिहार में गरीबी कितना है? 2009 में था 9-10 में 36.7% गरीब था, 2011-12 में 31.7, मतलब 5% की कमी आई है गरीबी में। वही ना बोले, इतना जनसंख्या की सरकार बेचारा करती भी है तो वो थोड़े इतना चीज में अब कहेगा तो वो थोड़े ही ना दिखेगा, समय लगेगा धीरे धीरे ये सब सुधार होने में भी। सरकारों मजबूर है, क्या करे सरकार भी, क्या करे। आप ही के पास मान के चलिए 100 चॉकलेट है, लेवे वाला है 10,000 आदमी, तो कई गो को दीजिएगा? वो 100 चॉकलेट बांटिएगा अभी तो 10,000 आदमी में या 1,000 आदमी में बांटिए 100 चॉकलेट, तो 900 आदमी तो रह गया ना, रह जाएगा ना। वही हो रहा है भारत में, बिहार में चॉकलेट है 100 गो, आदमी है 1,000 लेवे वाला, बस। तो जिसको नहीं मिला तो वो क्या हो, गरीबी हो गया ना। तो बिहार में क्या है, ये बिहार का राज्य में देख रहे होंगे गरीबी का इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये पिछला मैप है ये। और भी राज्य में है गरीब, राजस्थान में है 29.29%, गुजरात में गरीब कितना है 18.6%। गरीबी मतलब ये परसेंट का मतलब समझ लीजिए ना, जिसको बेसिक चीज भी नहीं है उसके अनुसार नापा जाता है। वो 3 चीज बताए थे ना, रोटी कपड़ा मकान, मतलब उसको जुटा कैलोरी के अनुसार, किसके अनुसार, कैलोरी मापा गया है। जो आदमी दिन भर में 24 घंटा में 2400 कैलोरी अगर पूर रहा है तो गरीबी रेखा से बाहर है। और जो आदमी उसको पुराने में दिक्कत हो रही है तो नहीं पूर रही है, खा रही है, कैलोरी कहाँ से पूर्ति है, विटामिन वाला खाना खाने से, फल सब्जी, देख रहे हो कितना महंगा हो गया वो सब भी, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकती है फल सब्जी, तो उसके कारण क्या उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो सरकार क्या करती है, वो जैसे सरकारी स्कूल में उसके बच्चे जाते हैं तो वो खाना देते हैं ना, तो खाना भी देखिएगा नहीं बढ़िया देता है सरकारी स्कूल में। वो पीडीएस वाला देखते हैं अनाज, वो भी पता नहीं, कभी कभी तो देखे हैं अनाज पानी में खराब रहता है, वही बांट रहा होता है। तो यही कारण क्या है, गरीबी नीचे है, वो काम सरकार करती है मगर नीचे स्तर तक वो नहीं दिखती है, ऊपर से तो सरकार करती ही है। समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पीडीएस, जो अनाज कोटा वाला बांटती है ना, चावल गेहूं दाल सब चीज बांटती है सरकार के माध्यम से, देखते हैं ना एकदम मिनिमम रेट पर, किसके लिए, गरीबों के लिए, लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सके, देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सके, तो इसके लिए क्या है, सरकार हर समय समय पर प्रोग्राम चलाती है, सरकार समय समय पर प्रोग्राम चलाती है ताकि क्या हो, गरीब को दिक्कत ना हो। देख रहे हैं गरीबी रेखा कितना है बिहार में, जिससे उन्हें कपड़ा मकान और खाना क्या हो, उपलब्ध हो। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार दिया जाता है, राष्ट्रव्यापी रोजगार दिया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के एक्ट के तहत शुरू की गई, अभी भी चल रही है, जिसे मनरेगा कहते हैं। इसके बारे में बताते हैं पढ़कर अभी। इसे संक्षेप में नरेगा कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की स्कीम को विश्व सबसे बड़ा रोजगार योजना माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सरकार क्या करती है, ऊपर लेवल पर केंद्र सरकार देखती है गरीबी रेखा को कैसे दूर करे, तो क्या करती है सरकार, खाना देती है पीडीएस के माध्यम से, वो जो कोटा वाला सुनते हैं ना, चावल गेहूं देती है ना, दाल सरकार देती है हर महीना, देती है ना, ताकि क्या हो, खाना मिल सके। उसके बाद क्या करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत अभी भी ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो क्या करती है वहाँ एक मनरेगा नाम से चलाती है, नरेगा का ही नाम मनरेगा हो गया है। इसमें क्या होता है, काम दिया जाता है, जिनके पास काम नहीं हो क्या करते हैं, मट्टी को खोद कर इधर से उधर करते रहेंगे,
क्या करते रहेंगे, मट्टी के देखिएगा खुद के, वो जो सड़क गांव में सड़क बनती है ना उसमें मट्टी भरवा देगा, तालाब खोदवा देगा, होता है ना वो सब। तो क्या मनरेगा वाले लोग ही काम करते हैं, सरकार काम करती है तो उसके बाद में उसको पैसा देती है, ताकि क्या हो आदमी कपड़ा खरीद सके, खाना खरीद सके। और मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, मगर पता नहीं किन किन को वो लाभ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो वही जानते होंगे। तो यही कर रहा है, इससे क्या है, जो मनरेगा है दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एक संस्था है। ये क्या करती है, आदमी इससे जाता है, बोलता है काम नहीं, काम तो क्या करता है, ये काम देता है, जाओ सरकारी काम है करो, उससे वो दिन भर काम करेगा, शाम को पैसे मिल जाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इसको बोलते हैं, जो कोटा वाला है ना, देखिए बांट रहा है आदमी, जाते हैं सही लाइन में लगकर, क्या करते हैं, परिवार में जितने आदमी हैं उनके अनुसार सरकार अनाज देती है, हर आदमी के अनुसार। मगर ये कभी कभी अनाज नहीं बढ़िया रहता है, सड़ा हुआ रहता है, खाने लायक नहीं रहता है। सरकारी स्कूल में वैसे ही कुछ कुछ में सुने हैं न्यूज में कि वैसा ही खाना गंदा दे दिया जाता है। इसमें भी कितना सुने हैं, अनाज में भी कितना कटौती किया जाता है, हर बहुत जगह सुने हैं। सरकार क्या है, प्रयास करती है सब चीज करने की, मगर नीचे स्तर तक वो पहुंच नहीं पाती है उतने अच्छे से, नीचे स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। एक बार तो राजीव गांधी थे, वो बोल दिए थे कि केंद्र सरकार से 100 रुपया चलता है ना, तो नीचे आते आते 1 रुपया बचता है, नीचे आते आते 1 रुपया बचता है, सोचिए 99 रुपया गायब, वही हो रहा है। विकास की अवधारणा से हमारा मतलब है देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का विकास। विकास का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कोई राज्य विकास कर जाए कोई पीछे छूट जाए, सभी क्षेत्र सभी वर्ग समान रूप से विकास हो, सभी क्षेत्र क्या हो, बढ़िया से विकास करे। सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब है कृषि, खेती में विकास, पंजाब में देखते हैं खेती में विकास हो अच्छा हो ले, उधर गेहूं बढ़िया से उपजाया जाता है, टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, उद्योग व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री क्या हो, सभी विकास, सभी वर्गों के लिए विकास से हमारा मतलब है निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव किए हुए संपूर्ण समाज के विकास से है। मतलब समाज के सभी लोग क्या समान रूप से विकास करें, ऐसा नहीं कोई लोगों के पास पूंजी है तो वो पूरा आगे बढ़ते चल जाएंगे, जिनके पास कम है या नहीं है तो वो समाज में पिछड़ते और गरीब होते चले जाएंगे। मगर हो अभी यही रहा है, समाज में यही हो रहा है, जो तबका आगे बढ़ गया है वो और बहुत आगे चला गया, और जो तबका क्या है पिछड़ गया वो पिछड़ते ही चला गया। भारत में क्या है, दो इंडिया देखने को मिलेगा, एक गरीब एक अमीर, अमीर के पास तो सारा सुख सुविधा है सब चीज है, और एक भारत बेचारा गरीब है जिसके पास बेसिक नहीं है, बेसिक चीज भी न कमी है। इन दिनों सभी वर्गों सम्यक विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गई है। हम आर्थिक शब्दावली इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ाए थे पिछले क्लास में, जिसमें क्या है वैसे विकास की क्रिया जिसमें समाज के क्या है सभी वर्ग को शामिल किया जाए विकास में, सभी समान रूप से विकास करे, ऐसा ना कोई पीछे छूट जाए विकास में, उसी को क्या बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास कहते हैं इसको, सभी को समान रूप से विकास करे। इस प्रकार के विकास के द्वारा क्या होगा, हमारा प्रयास लोगों को मूलभूत मूलभूत बताए थे, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, आजकल शिक्षा भी जोड़ दीजिए उसी में मूलभूत में ही, और स्वास्थ्य सुविधा 5 गो कर दीजिए मूलभूत में, कपड़ा रोटी मकान शिक्षा और स्वास्थ्य, एकदम जरूरी है, आवश्यकता है पूर्ति कराना होता है। तो विकास का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कोई समाज आगे बढ़ जाए या कोई राज्य आगे बढ़ जाए कोई राज्य पीछे छूट जाए कोई आदमी पीछे, नहीं सब समान, तब विकसित भारत कहलाएगा, तब खुशहाल भारत कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। तो क्लास आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, पूरा चैप्टर को
अच्छे से एक बार दो बार देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा इसी से निकल कर कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने 9th साथ ही 10 में जो भाई बहन होंगे उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कैसे समझा रहे, इस पर टाइम लग रहा है मगर समझा रहे पार्ट बाय पार्ट कर कर एक एक चीज डिटेल में। तो आप भी सपोर्ट कीजिए, तभी ना हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, तो और अच्छे से और बेहतर ढंग से करेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।